क्या आपको पता है कि फिजिक्स ने एक ऐसी चीज ढूंढी है जो लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल करती है? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम फ्यूचर में लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं? और ये इमेज देखिए, क्या आपको पता है कि ये किस जानवर के नाखून है? और इस दुनिया का पहला सेलफोन कितने रुपए का था? तो ऐसी अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, कुछ रिसर्चर्स ने एक पैरालाइज इंसान के ब्रेन में कुछ माइक्रोचिप्स इम्प्लांट कर दी थी। और क्या आपको पता है कि उन माइक्रोचिप्स को उस पैरालाइज इंसान के ब्रेन में इम्प्लांट करके वो इंसान सिर्फ अपने मन से सोचकर लिख पा रहा था? है ना अमेजिंग। एक पैरालाइज इंसान सिर्फ सोचकर ये लिख पा रहा था उस चिप की हेल्प से जो उसके ब्रेन में इम्प्लांट की गई थी। फैक्ट नंबर 24, इस फोटो में आप ये जो कॉइन पिरामिड देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉइन पिरामिड है जो आज तक बनाया गया है। और इस लार्जेस्ट कॉइन पिरामिड को बनाने में क्या आपको पता है कि कितने सिक्के लगे थे? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये कॉइन पिरामिड को बनाने के लिए 1 मिलियन कॉइन्स का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि एक एवरेज बोइंग एयरक्राफ्ट में ऑन एन एवरेज कितने लेंथ की वायर होती है? मतलब एक बोइंग एयरक्राफ्ट के बॉडी के अंदर टोटल कितनी लेंथ ऑफ वायर होती है? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ऑन एन एवरेज एक बोइंग एयरक्राफ्ट के अंदर 240 किलोमीटर लेंथ की वायर होती है। मतलब है ना अमेजिंग। एक बार इमेजिन करिए, एक प्लेन के अंदर ही 240 किलोमीटर लंबी वायर होती है। फैक्ट नंबर 22, ऑस्ट्रेलिया में ये 20,000 साल पुराना फॉसिलाइज्ड ह्यूमन फुटप्रिंट डिस्कवर किया गया था। और इसको थोड़ा स्टडी करने के बाद ये पता चला कि जिस आदमी का ये फुटप्रिंट है वो आदमी आज के ओलंपिक स्प्रिंटर जितनी तेज भाग रहा था। मतलब आज इस दुनिया में जो फास्टेस्ट लोग हैं भागने में, ये आदमी उसी स्पीड से भाग रहा था। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पिछले जमाने में जो ह्यूमंस थे उनकी भागने की स्पीड बहुत तेज होती थी। फैक्ट नंबर 21, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली आज तक की यूनिवर्स की ब्राइटेस्ट लाइट को डिटेक्ट किया है या फिर हाईएस्ट लाइट एनर्जी को डिटेक्ट किया है। और हमारी आंखें नॉर्मली जिस लाइट की इंटेंसिटी देख पाती है, ये लाइट उससे 700 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इस लाइट का एक पार्टिकल में सनलाइट के एक पार्टिकल से 1000 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी है ना शॉकिंग। फैक्ट नंबर 20, ये बुक की फोटो जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये बुक ओशन के पानी में मिली थी और ओशन में पड़े पड़े क्रिस्टलाइज हो गई। मतलब ओशन में सॉल्ट की वजह से ये बुक क्रिस्टलाइज हो गई और अब ऐसी दिखती है। फैक्ट नंबर 90, आपने तो सुना ही होगा कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ह्यूमंस मार्स को कॉलोनाइज करें। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2026 में मार्स को कॉलोनाइज करना आज तक का सबसे ज्यादा रिस्की टास्क होगा ह्यूमन हिस्ट्री में। मतलब उन्होंने ये कहा है कि मार्स को कॉलोनाइज करना ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा रिस्की टास्क होगा और इससे पहले कभी भी इतना रिस्की काम नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर 80, जब टाइटैनिक क्रैश हुई थी तब एक 16 साल की लड़की उस क्रैश को सरवाइव कर गई थी और सेफली न्यूयॉर्क भी पहुंच गई। और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उसे ये पता चला कि टाइटैनिक सच में डूबी थी और उसे लग रहा था कि टाइटैनिक का डूबना और लोगों का लाइफ बोट से न्यूयॉर्क तक आना ये सब पहले से ही प्लान था और जर्नी का एक पार्ट था। है ना अजीब सी बात। फैक्ट नंबर 70, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 94% गैलेक्सीज हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी करें तब भी हम उन गैलेक्सीज तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर है और क्योंकि ये यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड करता जा रहा है, जिसकी वजह से वो गैलेक्सीज भी हमसे और दूर जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम 94% गैलेक्सीज कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी करें। फैक्ट नंबर 16, साइंटिस्ट ने ये रिसेंटली प्रूव किया था कि हम अपने ब्रेन से किसी भी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके हाथ पर एक आर्टिफिशियल फिंगर लगा दे तो आप उसे भी अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हो। और ये उन्होंने प्रैक्टिकली ट्राई भी किया था लोगों पर। और इस डिस्कवरी की हेल्प से हम किसी भी ह्यूमन के मिसिंग हाथ, फिंगर या पैरों को आर्टिफिशियल चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं जो वो सीधा अपने ब्रेन से कंट्रोल कर लेंगे। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, आप अपने डे टू डे लाइफ में सेकंड वर्ड का यूज तो करते ही होंगे, जैसे कुछ सेकंड्स, मतलब सेकंड टाइम का एक यूनिट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंटिफिकली सेकंड को कैसे डिफाइन करते हैं? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि एक सेकंड वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें सीजियम 133 नाम का एक एटम 9,912,631,770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशन से गुजरता है। मतलब ये सीजियम 133 एटम जितनी देर में इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन से गुजरता है उसको 1 सेकंड कहा जाता है। मतलब है ना अमेजिंग। एक सेकंड को डिफाइन करने के लिए भी कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है। फैक्ट नंबर 40, इस फैक्ट में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जो एक प्रोफेसर ने 1950s में किया था। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ रैट्स को लिया था और उनको पानी के ट्यूब में डाल दिया था।
और जितनी भी रैट्स को उन्होंने उस ट्यूब में डाला था वो सब कोशिश करते थे उस ट्यूब से बाहर आने के लिए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इतना लंबा ट्यूब यूज किया था जिससे वो बाहर ना आ पाए। तो वो रैट्स 15 मिनट तक कोशिश करते थे बाहर आने के लिए, लेकिन क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाते थे इसलिए 15 मिनट के बाद वो सारे रैट्स गिव अप कर देते थे। और उसके बाद उस रिसर्चर ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज किया और उन रैट्स को पानी में डालकर थोड़ी देर में ही वापस निकाल लिया। और जब उन रैट्स को वापस पानी में डाला तो ये देखा गया कि वो रैट्स इस बार 15 मिनट नहीं बल्कि 60 आवर्स तक बाहर आने के लिए कोशिश करते रहते थे। है ना अमेजिंग? सिर्फ 15 मिनट से 60 आवर्स तक का टाइम डिफरेंस आ गया। और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वो इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने रैट को वापस निकाल लिया था तो उनके ब्रेन में एक होप और ऑप्टिमिज्म की फीलिंग आ गई कि वापस उन्हें कोई बचाने आ सकता है, जिसकी वजह से वो गिव अप नहीं करते थे। फैक्ट नंबर 13, इस इमेज को देखिए। यहाँ पर कई सारे ग्रेप क्लस्टर्स एक बहुत बड़े ग्रेप क्लस्टर को बना रहे हैं जो ग्रेप क्लस्टर के ही शेप में है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 12, आजकल तो फोन काफी एडवांस हो गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो पहला सेलफोन बनाया गया था उसको पूरा चार्ज करने के लिए 10 घंटे का समय लगता था, और 10 घंटे चार्ज करने के बाद उस फोन की बैटरी सिर्फ 30 मिनट ही चलती थी, और उस फोन की कॉस्ट 7 लाख रुपए के बराबर थी। मतलब आज के एडवांस फोन से भी कई गुना ज्यादा महंगा। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जापान में किसी के पास एक पेट पेंगुइन है, और इस पेंगुइन को इस तरह ट्रेन किया गया है कि वो किसी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह अपने घर से एक बैग उठाकर मार्केट में जा सकती है और वहां से एक फिश खरीदकर अपने घर आ सकती है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 10, एक स्वीडिश मिलियनेयर है जिसने अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 400,000 एकर्स ऑफ लैंड खरीद ली है, वो भी $14 मिलियन के लिए। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि उन्होंने ये 400,000 एकर्स ऑफ लैंड इसलिए खरीदी है ताकि वहाँ के पेड़ कोई भी काट ना सके, और उस एरिया के प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने ये 400,000 एकड़ की लैंड खरीद ली। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि कुछ फिजिक्स ने स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट एक चीज को मूव करते हुए ऑब्जर्व किया है? मतलब मैंने आपको एक बार ये बताया हुआ है कि प्लाज्मा इस यूनिवर्स का 4th स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद। और कैलिफोर्निया के एक लेबोरेटरी में वहाँ के फिजिक्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि वो लाइट और स्पीड को प्लाज्मा के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्लाज्मा को ऐसे एडजस्ट किया कि वो लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर रही थी। है ना अमेजिंग? लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि हम कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिससे हम लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर पाए। फैक्ट नंबर 8, आपने ये तो देखा ही होगा कि एयरप्लेन की जो शेप होती है वो एक ही तरह की होती है, और क्या आपको इसका रीजन पता है? तो वो इसलिए होती है ताकि वो एयर रेजिस्टेंस को बहुत कम कर पाए, और इसको एरोडायनेमिक शेप बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा एरोडायनेमिक शेप कौन सी है? तो इस दुनिया की सबसे ज्यादा एरोडायनेमिक शेप कोई ह्यूमन की बनाई हुई चीज नहीं बल्कि एक टीयर ड्रॉप शेप है, मतलब एक पानी की बूंद की शेप, और वो ही इस दुनिया की सबसे एरोडायनेमिक शेप है, और ये सबसे कम एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगी। फैक्ट नंबर 7, ये इमेज देखिए। ये रॉक नॉर्वे में है, और इस रॉक की शेप ऐसी इसलिए हो गई है क्योंकि ये रॉक थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए ओशन वेव से क्रैश करता जा रहा था, और धीरे धीरे इन ओशन वेव ने इस रॉक को इरोड कर दिया, मतलब घिस दिया, जिसकी वजह से अभी ऐसा दिखता है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 6, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक बैटमैन सूट को 3D प्रिंट किया है, और ये बैटमैन सूट प्रिंट करने के लिए उसे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है क्योंकि ये सूट सबसे ज्यादा फंक्शनल गैजेट्स होल्ड करता है। मतलब इस सूट के अंदर 23 गैजेट्स है, और इन 23 गैजेट्स में से एक 200 वॉट AMP गन भी है, मतलब एक ऐसी गन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से चलती है। मतलब एक तरह से इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक फिक्शनल कैरेक्टर के सूट को असली में बना दिया, और उसके साथ ऐसे फीचर्स और गैजेट्स भी ऐड कर दिए जो फिक्शनल थे। फैक्ट नंबर 5, इस फोटो में आप ये जो क्लॉज देख रहे हैं ये तीनों मीट ईटिंग डायनासोर्स को बिलोंग करते हैं। मतलब ये डायनासोर के फॉसिलाइज्ड नाखून है, और इसमें आप ये देख ही सकते हैं कि सिर्फ डायनासोर के नाखून ह्यूमन के हाथ से भी बड़े होते हैं। है ना शॉकिंग? और ये इमेज देखिए, ये एक टायरानोसोरस रेक्स का हाथ है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि रशिया के कैलेंडर में अगर आप 1929 से 1940 तक देखोगे तो उसमें आपको कहीं भी संडे या सैटरडे नहीं दिखेगा, क्योंकि रशिया ने इन 11 साल के लिए सैटरडे और संडे को ही रिमूव कर दिया था एक कंटिन्यूस वर्किंग वीक बनाने के लिए। मतलब संडे और सैटरडे को छुट्टी ना हो, इसलिए 11 साल के लिए रशिया ने अपने वीक में से सैटरडे और संडे ही हटा दिया था। फैक्ट नंबर 3,
आपने चीता के आंखों के नीचे ये ब्लैक लाइन तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्लैक लाइन का भी एक यूज होता है। और आपको ये तो पता ही होगा कि ब्लैक कलर ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब करता है और इसलिए जो सनलाइट होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो चीता की आंखों पर रिफ्लेक्ट नहीं होती और इस रीजन की वजह से वो ज्यादा अच्छे से हंट कर पाता है ना अमेजिंग। इस नेचर में हर छोटी से छोटी चीज का भी कोई काम होता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो सच बोले, तो आप क्वेश्चन पूछने से पहले उनके साथ कोई हंसने वाली बात करना, क्योंकि हंसने के बाद इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि कोई झूठ बोले। मतलब ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है जिसमें एक इंसान हंसने के बाद कम झूठ बोलता है। फैक्ट नंबर 1, आपने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि रशिया अपना एक मिलिट्री डिज्नीलैंड खोल रहा है। मतलब इस जगह पर जिसको मिलिट्री डिज्नीलैंड कहेंगे, यहाँ पर जो भी गेस्ट आएगा उनको अपने खुद के वेपन्स मिलेगा जो असली नहीं होंगे, लेकिन वो वर्चुअली असली जैसे लगेंगे। और यहाँ पर जो भी गेस्ट होंगे वो कई सारे मिलिट्री स्टिम्युलेटर्स को यूज कर सकते हैं। मतलब उस डिज्नीलैंड में आपको एक मिलिट्री और वॉरफेयर का स्टिम्युलेशन की फीलिंग आएगी। आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप इस जगह पर जाना पसंद करोगे। तो गाइस, यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।